हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो है 12th क्लास की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्ज़ाम जो बड़े नज़दीक हैं और इसलिए अब अगर हमें उन प्रश्नों की तैयारी करें जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। भाई, हम बहुत सारी प्रश्नों को अगर याद आप नहीं कर पाते तो अगर थोड़े थोड़े प्रश्न अगर आप रोज़ याद करेंगे तो धीरे धीरे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला वाला प्रश्न देखिए इसमें, हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग। ये डीप वाटर का प्रश्न है हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग। लेखक जो है उसने किस प्रकार से तैराकी सीखना शुरू किया। द ऑथर पैडल्ड विद हिज वाटर विंग्स। ऑथर जो है वह अपने जो पानी जिसमें तैरने वाले पंख थे उनके साथ जो है वह पैडल पानी में अपने को पैरों को चलाया करता था। ही वुड वॉच अदर बॉयज, वह दूसरे बच्चों को देखता। एंड ट्राइड टू लर्न स्विमिंग बाई इमिटेटिंग दैम, और उनकी नकल करके जो है वह अपने हाथ पैरों को चलाता। इस प्रकार से उसने जो है तैराकी सीखना शुरू किया। दूसरा वाला प्रश्न जो कि गोइंग प्लेसेस है, वह प्रश्न है व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। सोफी जो है व्हाट वर ऑप्शंस, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस थे जिनके पास सपने देखा करती थी। वाई डज जॉन सी डिसकरेज हर, और जॉन सी उसको किस प्रकार से हतोत्साहित किया, उसको डिप्रेस्ड किया करती थी। हैविंग सच ड्रीम्स, जब इस प्रकार के सपनों के बारे में जो सोफी बातें करती, जॉन सी उसको किस प्रकार से हतोत्साहित करती। तो उसका उत्तर जो होगा वो देखेंगे। सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए ब्यूटिक, कभी वह बुटीक के बारे में। बिकमिंग ए मैनेजर, कभी मैनेजर बनने के बारे में। एन एक्ट्रेस बनने के बारे में। ए फैशन डिजाइनर, इस प्रकार के सपने जो है अलग अलग वो देखा करती थी। जॉन सी डिस्करेजेस सोफी, और जॉन सी जो है वह सोफी को डिस्करेज किया करती थी। बिकॉज, क्योंकि इट वुड नीड ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जॉन सी जो है वह ये जानती थी कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है जो कि उनके पास थे नहीं। इसको ऐसा कह करके वो डिस्करेज किया करती थी। अगला वाला प्रश्न हम देखेंगे इसमें, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब जो है वह कचरे के ढेर में क्या देखा करता था। वेयर इज ही एंड वेयर वाज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ पर से आता था, कहाँ रहता था, और वे कहाँ से आए हुए थे, कहाँ से थे वो। तो साहिब इज लुकिंग फॉर ए रुपीज और ए कोइन इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब जो है वह कचरे के ढेर में रुपया या सिक्किया की पैसों की खोज किया करता था। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द नरेटर, और वह लेखक के पास में ही रहा करता था। हिज फैमिली हैज़ कम फ्रॉम द बांग्लादेश, उसका परिवार जो था वो बांग्लादेश से आया था। एंड प्रेजेंटली लिविंग इन सीमापुरी, और अभी वर्तमान जो दिल्ली में है वो सीमापुरी में रहा करते थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, वाई वाज द YMCA पुल सेफ। YMCA पुल जो था वह सेफ या सुरक्षित क्यों था, इसका उत्तर देखें डियर स्टूडेंट हम। द YMCA पुल वाज सेफ एज इट वाज ओनली द 2 or 3 फीट डीप एट द सेलो। उसका एक जो सिरा था वो सुरक्षित इसलिए था क्योंकि उसका एक सिरे पर मात्र 2 से 3 फीट गहराई था। एंड द 9 फीट डीप एट द अदर वन, और उसका दूसरा जो सिरा था, दूसरा किनारा था, वो 9 फीट गहरा था। तो प्रारंभ में बच्चे जब तैराकी सीखते थे तो जो उसका शुरुआत 2-3 फीट गहरा जो उसका हिस्सा था वहाँ सीख लिया करते थे। जो उनका अभ्यस्त हो जाया करते थे उनको तैराकी आने शुरू हो जाती थी। उसके बाद वो गहरे वाले सिरे में तैराकी सीखना शुरू कर देते थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, वाई डिड गांधी चिड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन इज द ब्रीफ अबाउट हिम द पुअर शेयर कॉपर्स। जब वकीलों ने गांधी जी को अब उन गरीब किसानों के बारे में बताया तो गांधी जी किस बात से चिढ़ गए। तो गांधी जी चिडेड द लॉयर्स, गांधी जी उन वकीलों से चिढ़ गए थे ऑफ चार्जिंग ऑफ बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। वो वकील जो थे उन गरीब किसानों से जो फीस जो चार्ज किया करते थे, बहुत बड़ा राशि जो चार्ज किया करते थे। तो इस बात से जब उन गांधी जी ने वो सुना, उन वकीलों ने तो बड़ी बढ़ चढ़ के बताया, लेकिन गांधी जी को इस बात से चिढ़ हुई। वो बेचारे पहले गरीब हैं और ऊपर से उन प्रकार से उनका वकील शोषण कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर गांधी जी बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम। छठा वाला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप्स। उस पैडलर को यह विचार कहाँ से आया कि ये दुनिया जो है, द पैडलर गेट अ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप्स, कि ये पूरी संसार जो दुनिया है वो एक प्रकार से बड़ी सी चूहेदानी है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द इज वांडरिंग, एक बार जब वह वांडरिंग मतलब घूम रहा था, फेरी लगा रहा था, तो ही थॉट बीज रैट ट्रैप्स, और जब वह अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट, तभी अचानक उसके मन में विचार आया कि
दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम नथिंग बट ए बिग ड्रैग ट्रैप्स, कि पूरा का पूरा संसार जो है सिवाय एक बड़ी सी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। अगला वाला 7वां प्रश्न जो है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन द इंटरव्यूज। पॉजिटिव व्यूज किस प्रकार से जो है इंटरव्यू के कुछ सकारात्मक विचार जो हैं किस प्रकार के हैं। द इंटरव्यूज इन देयर हाइएस्ट फॉर्म आर ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। अगर हम अपने उच्चतम स्तर की बात करें तो इंटरव्यू जो होते हैं वो सच्चाई का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कॉन्टेम्पररीज थ्रू द इंटरव्यूज। इंटरव्यू के द्वारा जो है अपने सामने वाले जो व्यक्ति होता है उस पर बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। इंटरव्यूज इज ए सुप्रीमली सर्विस ऑफ द मीडियम कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ जो है ये जो इंटरव्यू है या साक्षात्कार जिसको बोलते हैं वो कम्युनिकेशंस की, मीडियम कम्युनिकेशंस की बहुत बड़ी सेवा है। अगला वाला प्रश्न जो है 8वां जो प्रश्न है वो देखेंगे, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहिब जो है जो कि अब जो है कचरा बीनने को छोड़ करके वो चाय की थड़ी पर या चाय की दुकान पर काम करने लग गया था, तो क्या जो है वो खुश था। ऑल दोज साहिब गेट्स 800 रुपीज ऑन ऑल हिज मील्स येट ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल फॉर नाउ। क्योंकि हालांकि जो साहिब था उसको उस दुकान पर काम करने के 800 रुपये मिलते थे एंड ऑल इज मील, इसके साथ साथ उसको अपने जो भी भोजन वगैरह था वो भी मिलता था, लेकिन फिर भी जो है साहिब वहाँ पर खुश नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ही इज़ नो मोर मास्टर ऑफ हिज ओन, क्योंकि वह अपना खुद का मालिक नहीं था। ही इज ए सर्वेंट, अब जो है अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा और वह उस थड़ी पर काम करने के बाद वहाँ उसकी मालिक का वह नौकर था। अगला वाला प्रश्न जो हम देखेंगे 9वें नंबर का, What was French expected to be prepared with school for that day? एम हेमल जो कि उस फ्रेंच के अध्यापक थे उस दिन उसको किस बात की तैयारी करनी थी। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे। उस जो फ्रेंच था उसको उस दिन जो है प्रिपेयर्ड द पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे, उस स्कूल के लिए उस दिन पार्टिसिपल टॉपिक को तैयार करना था। फ्रेंच टीचर्स एम हेमल, फ्रेंच के अध्यापक हेमल थे, सेड दैट उन्होंने ये कहा था कि ही वुड क्वेश्चंस द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल्स की क्लास लेंगे, बट फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर दैम, लेकिन फ्रेंच ने उस टॉपिक को या उसको याद नहीं किया था। अगला वाला और आखिरी प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम, व्हाई डिड गांधी जी एग्रीज टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी जो थे वह उस अंग्रेजों से जो किसानों की तरफ से 25% रिफंड के लिए तैयार क्यों हो गए थे। तो गांधी जी प्रूव्ड दैट, गांधी जी ने साबित कर दिया था कि द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट अबव लॉज। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी उस जमाने के हिसाब से। गांधी जी ने इस बात को साबित कर दिया था कि जो जमीन के मालिक जो कि उस समय जमाने में अंग्रेज थे, वे पहली बात तो कि कानून से ऊपर नहीं है। इसके अलावा एंड द पीजेंट्स हैड राइट एंड डिफेंडर्स, इसके अलावा जो किसान हैं उनके भी कुछ अधिकार हैं, इसके अलावा अपने बचाव में कुछ कर सकते हैं, वे भी कानून की से कुछ सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और दे लर्नट, इसके साथ साथ ये बात उन्होंने जो सीखी वो क्या सीखी कि टू बी फियरलेस। इसके साथ साथ किसान जो अब थोड़े निडर हो गए थे, उनको पहली बार ऐसा लगा कि कानून की तरफ से उनको भी कुछ सहायता मिल सकती है। द लैंडलॉर्ड्स हैड टू रिटर्न ए पार्ट ऑफ मनी, हालांकि जो लैंडलॉर्ड जमीन के मालिक थे वो रिटर्न ए पार्ट ऑफ मनी, हालांकि वो मात्र कुछ पैसा ही दे रहे थे, 25% दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा आल्सो ए पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गांधी जी का मानना था कि वो अपनी इज्जत दे रहे थे। उनको पहली बार ऐसा लगा कि उनकी इज्जत कम हुई या वो कानून के द्वारा उनको किसी प्रकार से उनको सजा दी जा सकती है। ये गांधी जी के अनुसार बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, इसलिए गांधी जी जो है देयरफॉर गांधी जी एग्रीड, इसलिए गांधी जी जो होते 25% पे तैयार हो गए। डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलते रहें और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, आप बहुत अच्छा नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।